नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अकबर के बारे में। अकबर का शासनकाल कैसे हुआ था, जो है कहा जाता है इसके बारे में। जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी सबसे पहले 1555 में, तो उसके बाद जो अगला शासक बनता है, जो सिंहासन पर बैठता, कौन बैठता? अगला शासक सिंहासन पर बैठता अकबर ही, जो है उसका पुत्र अकबर सिंहासन पर बैठता। तो अगर अकबर के बारे में बात करें तो अकबर जो है, इसका जो जन्म हुआ था और राजा बीरसाल के दरबार में 1542 ईस्वी में जो है क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। 1542 ईस्वी में राजा बीरसाल के दरबार, जो राजस्थान का क्षेत्र था, तो उसी राजा बीरसाल के दरबार में अमरकोट में इसका जो है हुआ था, इसका जन्म हुआ था। और इसके बारे में बात करें तो मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही यह जो है क्या हुआ था, यह गद्दी पर बैठा था, जो है सिंहासन मात्र 13 साल की उम्र में ही पाया था। जब 1555 में इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, जब 1555 ईस्वी में अर्थात इसके पिता की मृत्यु हो जाती, तो यह 1556 में इसके पिता की मृत्यु होती है। तो उसके बाद जो है इसको जो है गद्दी जो है इसी को मिलती है। तो जिस समय पिता की मृत्यु होती तो यह एक कालानौर नामक स्थान पर कहाँ रहता है, कालानौर में रहता है। यह इसी कालानौर में जो है यह अफ़गानों के मिशन पर रहता है। किसके साथ? और जो हुमायूं के सेनापति थे, जिसे हम जो है बैरम खां के नाम से जानते हैं। बैरम खां भी उस समय उसी मिशन पर थे। कहाँ पर? यह भी जो है कालानौर मिशन पर थे। और जो है जब इसकी जो है दिन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है हुमायूं की, तो उसके बाद जो है उस समय जो है हरियाणा में जो है एक राजा होता था, जिसका नाम हम जानते हैं हेमू हेमचंद्र। किसके नाम से जानते हैं? हेमू हेमचंद्र, जिसे 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होता है, तो यह हेमू और अकबर के बीच में होता है। कहा जाता है कि जब इसकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की, तो उसके बाद जो है दिल्ली का सिंहासन पूरी तरह से खाली हो जाता है। इसलिए क्योंकि उस समय जो है अकबर और जो है जो बैरम खां थे, यह दोनों कालानौर में रहते हैं। और इसके बाद जो है दोनों कालानौर में रहते हैं। इसके बाद जो है जब इसको पता चलती है हेमू हेमचंद्र को, तो यह क्या करता है, सिंहासन को हथिया लेता। और जो है जब यह सिंहासन पर बैठता तो किस नाम से बैठता है? यह जो है बैठता है, यह सिंहासन पर विक्रमादित्य के नाम से बैठता है। किस नाम से? विक्रमादित्य के नाम से यह सिंहासन पर बैठता। तो उसके बाद जो है यह जब बात पता चलती है बैरम खां को, तो वह बहुत चिंतित होता है। तो क्या करता है, जो कालानौर में रहते हैं, कहाँ पर? कालानौर में। तो इसी कालानौर में जो है बैरम खां जो है क्या करता है, बैरम खां राज्याभिषेक कर देता है अकबर का। और जो है अकबर का राज्याभिषेक कर देता है। और फिर उसके बाद यह दोनों वहाँ से वापस दिल्ली में आते हैं। और कहा जाता है जब दिल्ली आते हैं तो विक्रमादित्य अर्थात वही जो हेमू था, दोनों के बीच में 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है। 1556 में लड़ा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर जो है लड़ा रहता है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है अकबर जो है लड़ता है। इस युद्ध में जो है हेमू हेमचंद्र की क्या होती है, या जो युद्ध जीत जाता है, हेमू जो है हार जाता है। इस युद्ध को हेमू हार जाता। और इसके बाद जो है जो 1555 से क्या है, जो 1556 से जो 1560 ईस्वी तक रहता है, इस समय जो है अकबर की आयु सिर्फ 13 साल रहती है। तो इसी वजह से यह क्या होता है कि इसे जो है सत्ता का कोई भी ज्ञान पूरी तरह से नहीं रहता। इसलिए जो भी वास्तविक निर्णय लेना रहता है, वह कौन लेता है? वह लेता है बैरम खां लेता है। कौन लेता है? वो बैरम खां लेता है। यही जो है कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है 1556 से 1560 ईस्वी तक का जो शासन होता है अंडर द गार्जियनशिप ऑफ बैरम खां। इसी के जो है अंडर में जो है 4 साल जो भी वास्तविक निर्णय होता है यही लेता है। और 1560 ईस्वी में एक घटना घटती है। इस समय मतभेद हो जाता है दोनों के बीच में। किसके? यही जो बैरम खां है और अकबर के बीच में।
और फिर एक इन दोनों के बीच में एक युद्ध लड़ा जाता है, जिसे हम तिलवाड़ा के युद्ध नाम से जानते हैं। किस युद्ध को? यहाँ लिखा है तिलवाड़ा का युद्ध। तो इस युद्ध में जो है दोनों के बीच में युद्ध होता है, तिलवाड़ा का युद्ध, और इसमें जो है अकबर जीत जाता है। इस युद्ध में अकबर जीतने के बाद जो है वह बैरम खां को भेज देता है, बैरम खां को जो है वह भेज देता है कि वह मक्का जाने के लिए आदेश दे देता है। जब बैरम खां मक्का जाता है तो उस समय जो है रास्ते में ही किसी ने इसकी हत्या कर, मतलब कोई इसकी हत्या कर देता। तो उसके बाद जो 1560 से 1562 ईस्वी तक का शासन होता है। तो इस समय जो शासन कर रहे होते हैं 1560 से 1562 ईस्वी तक के शासन को महामनगा, जो इसकी एक धाय माँ थी, यही जो है बचपन में जो है इस जो अकबर होता है इसकी जो रक्षा करती हैं, इसी महामनगा ही जो है इस बच्चे को अकबर की रक्षा करती हैं। तो और यह जो धाय माँ रहती है 2 साल इन्हें भी जो है इन्हें भी राजनीति का बहुत ज्ञान रहता है। तो 1560 से 1562 तक के ईस्वी तक में यह जो है महामनगा ही जो है क्या करती हैं, शासन करती। इसलिए कहा जाता है जो 1560 से 1562 तक की जो अकबर का शासन होता है इसे किस नाम से जाना जाता है? पेटीकोट। इसे पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से जाना भी जाता है, जिसे प्रदा शासन के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद 1562 में एक घटना घटती है। तो जो महामनगा होती है इसका एक पुत्र था जिसका नाम था आदम खां। तो यह आदम खां जो है और अकबर का एक मंत्री, ईमानदार मंत्री होता है जिसका नाम था अदगा खां। तो यही आदम खां जो है क्या नाम रहता है? आदम खां जो है हत्या कर देता है। किसकी? आदम खां जो है अदगा खां की हत्या कर देता है। किसकी हत्या करते देता है? अदगा खां की। यह जो है अकबर का मंत्री हुआ करता। तो इस बात से अकबर जो है बहुत खपा हो जाता है और जो है इसको जो है सज़ा दे देता है, किसी आदम खां को मृत्यु की सज़ा देता है। जब अकबर जो है इसे मृत्यु की सज़ा दे देता है तो उसके बाद जो है महामनगा भी जो है उसके कुछ दिनों बाद जो है अपने पुत्र वियोग में कहा जाता है इसकी भी जो है मृत्यु हो जाती है। कुछ दिनों बाद जो है महामनगा की भी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद इस बीच जो है 1561 में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। 1561 में जो है अकबर एक युद्ध लड़ने जाता है जिसे कहा जाता है मालवा पर जाता है या आक्रमण करने। तो 1561 ईस्वी में यह मालवा पर आक्रमण कर देता। तो 1561 में जब यह आक्रमण करता है तो उस समय जो है यह मालवा पर क्या करता है, उस समय बाज बहादुर जो है यहाँ पर शासन कर रहा होता है। तो यह जो है उसको मालवा क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है और उसके बाद 1561 में ही यह आमेर पर आक्रमण करता है और आमेर को भी अपने अधीन कर लेता है। और कहा जाता है कि जो आमेर के राजा भारमल थे यह अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं, किसी अकबर से कर देते हैं। तो अकबर से करने के बाद जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम हरखाबाई के नाम से जानते हैं। इसमें भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इसे जो है क्या जोधाबाई के नाम से जानते हैं और जबकि कुछ जो है इसे जोधाबाई के नाम से नहीं जानते, जबकि इसे हरखाबाई के नाम से जानते हैं। तो परंतु जो है यह इसे जो है इतिहासकार हरखाबाई के नाम से ही जानते हैं। जोधाबाई के बारे में कहा जाता है यह जो है जो अकबर का पुत्र था जहांगीर है उसकी पत्नी को मानते हैं। तो 1561 में ही जब विवाह कर लेता है किससे, यह जो है आमेर पर आक्रमण करके संधि हो जाती है और यह वहाँ की जो राजा भारमल की जो पुत्री है उससे विवाह कर लेता है। और उसके बाद 1562 में ही यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता क्या करता है। 1562 में यह जो है एक दास प्रथा है, यह जो है क्या करता है, दास प्रथा का अंत कर देता है। यह 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर देता है जिसे, और उसके बाद फिर यह 1563 में भी दो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जो है एक कहा जाता है सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत जो है अकबर करता है, सती प्रथा का अंत अकबर करता है 1563 ईस्वी में। तो जब यह अंत तो कर देता है लेकिन कहा जाता है कि यह पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता, तब इसे जो है
राजा राम मोहन राय जो समाज सुधारक हैं, वह जो है इसके लिए जो है बहुत संघर्ष करते हैं। तो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अब इसके बारे में भी जो है राजा राम मोहन राय के बारे में भी बात करेंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं तो उसी समय एक और कार्यकर्ता किसे पिलग्रिमेज टैक्सेस कहा जाता है, तीर्थयात्री कर, जिसे तीर्थयात्री कर के नाम से जानते हैं, यह इस कर को भी हटा देता है। तीर्थयात्री कर जो है इसको भी यह हटा देता है। और उसके बाद 1564 में एक और जो है यह महत्वपूर्ण कार्य करता है। 1564 में यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता क्या, यह जो है एक जजिया कर होता है, क्या होता है, जजिया कर जो है यह हटा देता। और जो है जब यह जजिया कर हटा देता तो जो वहाँ की जनता थी वो यह उसे एक उपाधि देती जिसे हम अकबर कहते हैं। इसके पहले यह मोहम्मद जलालुद्दीन था, लेकिन इसमें 1564 में इसे जो है जजिया कर हटाने के बाद इसे जनता क्या देती है, इसे जो है अकबर की उपाधि देती। तो उसके बाद जो है 1564 के बाद अब आते हैं थोड़ा 1564 में ही जौनपुर के बारे में भी बात कर लेते हैं। जौनपुर में एक प्रसिद्ध पुल है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम शाही पुल के नाम से जानते हैं। शाही पुल का निर्माण जो है अकबर जो है कब करवाया था, 1564 ईस्वी में ही करवाया था। और 1564 में ही इस पुल का निर्माण करवाया था अकबर जो है। और कहा जाता कि इस पुल को बनवाने में जो है अकबर, उस समय कहा जाता है कि एक औरत थी जो है वह जो है नाव से रोज़ नदी पार करके आती है, क्या करती है, सूप बेचने आती है नदी पार करके। और एक दिन जो है वह लेट हो जाती है अपने घर पहुंचने में, और जो आखिरी नाव होती है वह नाव चली जाती है। तो जब आखिरी नाव चली जाती है तो वह वहाँ से बहुत परेशान होती है और नदी के किनारे जो है वह बैठ के रोने लगती है। उसी समय जो है अकबर क्या होता है, वह भी जौनपुर आया रहता और जो है नौका विहार करता है गोमती नदी में। तो जब उसकी नज़र इस पर और इस औरत पर पड़ती है, जब यह जब इस पर रोने की आवाज़ आती तो क्या करता, यह रोने की आवाज़ आती है तो एक काम करता है यह कि इस समय पूछता है इस औरत से क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तो यह जो है कहता कि मतलब हमारे जो दो पुत्र हैं इसमें से एक बीमार भी रहता। तो यह उस समय जाता, कहती है कि बीमार है हमारा एक पुत्र, हमें नदी पार करके उस समय हमें उस पार जाना है और कैसे जाए। उस समय जौनपुर में जो है जौनपुर को जो राजा कहा जाता है, जिसे गवर्नर कहें, वो क्या था, मुनीम खान था। इसका नाम क्या है, क्या नाम था, मुनीम खान नाम से। यह जो है चंदा इकट्ठा कर रहा होता, किस लिए, एक मस्जिद बनाने के लिए जौनपुर में। तो तब राजा जो है आदेश देते हैं, मतलब अकबर आदेश देता है कि उस पैसे से मंदिर न बना के, सॉरी मस्जिद न बना के क्या बनाया जाए, उससे जो है एक पुल का निर्माण किया जाए। और 1567 में एक पुल बनकर जो है बनता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, शाही पुल के नाम से जानते हैं। इसे दो और नाम से जाना जाता है, जिसे हम अकबर पुल या मुनीम खान पुल भी कहते हैं। और इसके बाद जौनपुर के इतिहास में बड़ा फेमस है, यह शिक्षा के मामले में जो है जौनपुर बहुत फेमस है। कहा जाता है जब यहाँ सरकी वंश शासन कर रहे थे तो उस समय से ही जौनपुर को बहुत शिक्षा के मामले में, जो पूरे भारत में यह जो है सबसे प्रसिद्ध जगह थी शिक्षा में। जौनपुर को हम एक सिराजे हिंद के नाम से भी जानते हैं। तो सिराजे हिंद जो नाम पड़ा था वह मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, इसीलिए इसका नाम सिराजे हिंद ही पड़ा। और जब यह सिराजे हिंद एक जगह है ईरान में ही एक जगह थी जो प्रसिद्ध है, किसके लिए, वह प्रसिद्ध थी मुस्लिम शिक्षा के लिए, पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी, सिराज जो है जगह। तो उसी सिराज की जगह जो जौनपुर का नाम भी क्या पड़ा, सिराज पड़ गया। और कहा जाता है यहाँ पर जो है पूरे कई जो है जगह प्रसिद्ध थे शिक्षा के लिए, जैसे आज भी कुछ है जिसे हम जानते हैं, जिसे हम एक हमाम दरवाज़ा के नाम से इस समय जानते हैं। वह भी जो है प्राचीन काल में जो है मुस्लिम शिक्षा के लिए बहुत फेमस था। और जो है और इसे एक नाम से जानते हैं, इमानिया नसारिया के नाम से। हमाम दरवाज़ा को किस नाम से जानते हैं, इमाम दरवाज़ा को जानते हैं इमानिया नसारिया के नाम से जानते हैं, नासरिया के नाम से। किस और एक और दो जगह फेमस है, एक जामा मस्जिद भी जो है बहुत फेमस था। किस लिए यह फेमस था,
यह फेमस था जो है मुस्लिम शिक्षा के लिए। एक और कहा जाए लाल दरवाज़ा भी जो है बहुत फेमस था, किस लिए? मुस्लिम शिक्षा के लिए जो है। इस तरह इसीलिए जो है इसका नाम ही सिराज हिंद पड़ गया, जो क्योंकि यह मुस्लिम शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह थी। यहाँ से बहुत विश्व प्रख्यात लोग भी जो है यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके गए हैं। इसके बाद जो है कहा जाता, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं 1569 ईस्वी में। 1569 ईस्वी में इसके पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, एक कालिंजर किला होता है। कालिंजर किला को अकबर क्या करता, अपने अधीन कर लेता और इस किले को किसको? बीरबल को सौंप देता है। बीरबल को सौंप देता है। तो बीरबल इस किले पर अपने मृत्यु तक अर्थात 1586 ईस्वी तक इस किले पर बीरबल जो है क्या करता है, इसी किले में निवास करता, इसी किले पर शासन करता। तो इस किले को देता। 1569 ईस्वी में ही यह जो है एक और जो है मतलब इसके पुत्र जो होता है, मतलब जहांगीर की जो मतलब उत्पन्न होता है, पैदा होता है 1569 ईस्वी में ही पैदा होता। कौन है? जहांगीर। जहांगीर जो है कब? 1569 ईस्वी में ही पैदा होता। तो कहा जाता है कि इसके पहले भी अकबर के 2 पुत्र पैदा हो चुके थे, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम मतलब 2 और पुत्र पैदा हो चुके रहते हैं, और लेकिन वह बच नहीं पाते, गर्भ में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन तब इस समय एक शेख सलीम चिश्ती थे, एक सूफी संत थे, शेख सलीम चिश्ती, जिसे हम जानते हैं। तो ये इन्हीं के दरबार में, इन्हीं की कॉटेज जिसे कहें, तो इसी के कॉटेज में जो है क्या होता, अकबर के पुत्र जहांगीर जो है, जिसे हम बचपन में सलीम के नाम से जानते हैं, सलीम का जो जन्म होता है तो यहीं पर होता है। इसके जन्म के बाद जो है अकबर, जिसे हम हरखाबाई के नाम से जानते हैं, एक और नाम देता है जिसे हम मरियम उज जमानी कहते हैं। हरखाबाई को ही मरियम उज जमानी नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद यह 1572 ईस्वी में कहाँ जाता है? गुजरात में जाता है। 1572 ईस्वी में यह गुजरात जाता है। जो इस एक चीज़ और बताना भूल गया, 1569 जो इसके बच्चे की जो जन्म होता है वो फतेहपुर सीकरी में होता है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। यह फतेहपुर सीकरी जो है कहाँ पे है? यह आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। 1572 ईस्वी में यह जाता है गुजरात पर आक्रमण के। इसके पहले कोई भी मुगल जो है गुजरात को जीत नहीं पाता, लेकिन यह 1572 ईस्वी में गुजरात को जीत लेता है। कहा जाता है 1572 में यह गुजरात को जीतने के बाद ही जो है एक जीत जाता है। तो और पहली बार यह वहाँ पर समुद्र देखता है। यह मतलब 1542 से लेकर 1572, इसके जन्म से 1542 से 1572 तक जो है यह समुद्र नहीं देखा रहता है। पहली बार जो है समुद्र 1572 में ही देखता है।